बांग्लादेशी कैदी की लाइट हाउस में पहली रात, उसके साथ क्या हुआ? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, द इस्लामिक कॉर्नर पर खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, लाइट हाउस जिसे समंदर के किनारे मौजूद एक आम सी इमारत समझा जाता है, अपनी ज़ाहिरी सादगी के पीछे बहुत से राज छुपाए हुए है। ये इमारत बुनियादी तौर पर समंदरी मुसाफिरों के लिए रास्ता दिखाने का काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये पुरस्कार कहानियों की एक गहरी गठरी भी बन चुकी है। ये जगह ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जो सुनने वालों के दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, कुछ लोग इसे आसेब ज़दा कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये महज ख्यालात का एक जजीरा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बांग्लादेश के एक कैदी के लिखी हुई एक डायरी में लाइट हाउस के बारे में ऐसे इंकशाफात किए गए हैं जिन्होंने लोगों को हैरान करके रख दिया है। वो शख्स जो वहाँ पर पहली रात गुजार के आया, उसके इंकशाफात सुनकर अकल दंग रह जाती है। उसके ख्याल से लाइट हाउस सिर्फ एक इमारत ही नहीं है, बल्कि वो जगह है जहाँ पर इंसान का सामना उसके सबसे बड़े डर के साथ होता है। दिलचस्प बात यह है कि लाइट हाउस की इमारत का डिजाइन भी एक मुइमा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ पर मौजूद लोग उलझन और बेकरारी का शिकार हो जाएं। इसके अंदरूनी रास्ते और गोल शक्ल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी उलझन भी पैदा करते हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि लाइट हाउस के बारे में जितनी भी कहानियां मौजूद हैं, उतनी ही इसके किरदार पर सवालिया निशान भी हैं। क्या ये वाकई मावराई मखलूकात की आमाजगाह है या फिर ये सब इंसानी तख़य्युलात का नतीजा है? इन सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा तब शुरू होता है जब एक बांग्लादेशी कैदी अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बिताने के लिए लाइट हाउस में जाता है। वो एक मुआहदे के तहत यानी पैसों के लालच में यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उसे वहाँ पर उतार कर गया तो उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर चारों तरफ खौफ का साया है। शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी ने उस जगह को अपनी लपेट में ले लिया। समंदर की लहरें मामूल से ज्यादा तेज लग रही थी, लेकिन ये शोर किसी और ही खतरे का पेशखेमा था। सही रोफ के मुताबिक जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, पहली बार उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी कि जैसे हजारों औरतें एक साथ ही भेन कर रही हूँ, एक मातम जैसा शोर। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि ये महज लहरों का शोर है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। राफ ने खौफ के आलम में नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो रुकू में गया, उसे लगा कि जमीन लरज रही है। वो बार बार अपने कान बंद करने की कोशिश करता, लेकिन वो आवाजें इतनी बुलंद थी कि उनका रास्ता रोकना मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ आवाजें नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफ था जो उसके दिल की धड़कन रोक देने के लिए तैयार था। रात मजीद गहरी होने लगी तो राफ ने देखा कि समंदर की लहरों में से अजीब से साए उठने लगे। वो साए कभी करीब आते, कभी दूर चले जाते। ये लम्हा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। जैसे ही निस रात गुजरी, लाइट हाउस की पूरी इमारत लरजने लगी। राफ के मुताबिक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये इमारत उसके ऊपर गिर पड़ेगी। खौफ के मारे उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों में भी उसे अजीबोगरीब चेहरे नजर आते रहे। दोस्तों, ये सिर्फ आगाज था। रात की गहराई में कुछ मजीद ऐसे लम्हात थे जिन्होंने राफ की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि लाइट हाउस की ये रात एक आम इंसान की हिम्मत को चैलेंज करने के लिए काफी बड़ी थी। सही राफ, जो कि एक मजबूत दिल का मालिक समझा जाता था, अब कम्प्लीटली हेल्पलेस नजर आ रहा था। उस लम्हे पर उसने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर मजहब और दुआ का सहारा लिया। जब खौफनाक आवाजें मजीद बुलंद होने लगी तो उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद अल्लाह की मदद से इन पुरस्कार कुव्वतों से बचा जा सके। राफ के मुताबिक जैसे ही उसने तिलावत शुरू की, आवाजें लम्हे भर के लिए बंद हो गईं, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक बरकरार ना रह सकी। जैसे ही वो एक आयत खत्म करता, दोबारा से वही आवाजें, वही चीखें, वही मातम उसे अपनी लपेट में ले लेती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक दुआ करता रहा, कुरान की मुख्तलिफ आयात पढ़ता रहा और दिल ही दिल में अल्लाह से मुआफी मांगता रहा कि शायद इसकी गलती की तलाफी हो जाए। ये लम्हा सिर्फ खौफ का नहीं था, बल्कि ईमान का इम्तिहान भी था। राफ का कहना है कि जब इंसान खुद को बेबस मालूम करता है तो उस वक्त दुआ की कुव्वत सबसे बड़ी होती है। ये दुआ और कुरान की ताकत ही थी जिसने इसकी हिम्मत को जिंदा रखा, वरना खौफ का आलम शायद उसे पहले ही खत्म कर देता। लेकिन दुआ के बावजूद खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रात के दौरान जब चीखों की शिद्दत मजीद बढ़ गई तो राफ ने अपनी आंखों के सामने अजीब मनाजिर देखे। राफ के मुताबिक ये लम्हे उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे थे। उसने एक बात सीख ली थी
कि खौफ का सामना करने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं होती, बल्कि दिल का मजबूत होना और ईमान पर भरोसा करना भी लाजमी है। दुआ और तिलावत ने इसकी हिम्मत को टूटने से बचाया, लेकिन खौफ का साया उस पर मुसलसल तारी रहा। जैसे तैसे करके उसने वहाँ पर रात गुजारी और अगली सुबह उसे वहाँ से निकाल लिया गया। प्यारे दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि ऐसी आवाजें समंदर की लहरों, हवा के दबाव और वाइब्रेशंस का नतीजा हो सकती हैं, जो इंसान के कानों को गैर मामूली लगती हैं। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि वो अजीब साए और हरकत कहाँ से आई? क्या वो भी कुदरती अवामिल का नतीजा थी? ये सवाल आज भी एक मुहिमा है। लाइट हाउस के मुताल्लिक ये कहानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। यहाँ पर काम करने वाले कुछ अफराद ने अजीब और गरीब कहानियां सुनाई हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने ऐसी आवाजें सुनी हैं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। कुछ ने पुरस्रार सायों को देखने का दावा किया और कुछ तो इस हद तक गए कि उन्होंने कहा कि ये जगह पुरस्रार मखलूकात और जन्नात का बसेरा है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अब तक यहाँ पर 400 से ज्यादा अफराद ने काम किया, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही वापस आ सके, वो भी बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले अफराद। इनमें से एक ने मीडिया को बताया कि ये जगह सिर्फ तन्हाई नहीं बल्कि खौफ और अजियत की एक जहन्नम है। वहाँ पर काम करना ऐसा है कि जैसे आप मौत को खुद ही दावत दे रहे हों। कोई मौसीकी, कोई हंसी और कोई साथी नहीं, सिर्फ आप, समंदर की गरजती आवाजें और एक खौफनाक खामोशी। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले अवैस, जो कि इन 3 खुश नसीबों में से एक हैं जिन्होंने वहाँ से वापसी का सफर किया, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जगह किसी भी इंसान के लिए नहीं है। रात को ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो, कोई मेरे करीब चल रहा हो, लेकिन जब मैं पलटता था तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। अवैस के मुताबिक ये तन्हाई से जाहिरी नहीं बल्कि इसमें कोई गैर मरई तौर पर खौफ भी शामिल था, जैसे कोई साया हमेशा उसके साथ हो। इसके अलावा आज़रबाईजान की एक लड़की की कहानी भी खौफ ज़दा करने वाली है। वो उस लाइट हाउस में नौकरी करने गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका सारा राब्ता मनक़ता हो गया। जब रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ पर पहुंची तो वो वहाँ से गायब थी। ना तो कोई उसका सुराग मिला और ना ही कोई निशान, और उसके अहले खाना को बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन क्या वो वाकई मर गई या उसके साथ कुछ और हुआ, ये बात भी आज तक सिर्फ एक मिस्ट्री है। ये भी कहा जाता है कि उस लाइट हाउस में सिर्फ एक ही आदमी को काम करने दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा इंसान ना आपसे बात करेगा और ना ही आपके साथ होगा, और यही तन्हाई वक्त के साथ इंसान के दिमाग को मफलूज कर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।